गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं राहुल जोशी एक बार फिर आपके सामने एक काफ़ी महत्वपूर्ण विषय लेकर आया हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि थोड़े दिनों पहले ही हमने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें लॉयर, एडवोकेट और बैरिस्टर के बारे में हमने थोड़ी जानकारी दी थी। तो उसी विषय में आगे की जो श्रृंखला है, आगे की जो कड़ी है, उससे हम वापस पूरा करते हैं आज। देखिए, आप सब जानते ही हैं लॉयर, एडवोकेट और बैरिस्टर में क्या फ़र्क है, लेकिन आज हम बात करेंगे अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल के बारे में कि क्या होता है अटॉर्नी जनरल और क्या होता है सॉलिसिटर जनरल। देखिए, उस वीडियो में हमने जो बात की थी लॉयर, एडवोकेट और बैरिस्टर के बारे में, वे एक प्रोफेशनल जॉब है, वर्क है। लेकिन जो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल, ये दोनों एक संवैधानिक पद है। संवैधानिक पद का अर्थ होता है ऐसे पद जिनका वर्णन या जिसके बारे में व्याख्या हमारे संविधान में कर रखी है। सबसे पहले मैं बात करूँगा अटॉर्नी जनरल के बारे में, जिसे हिंदी में कहा जाता है महान्यायवादी, भारत का महान्यायवादी। तो एट प्रेजेंट यानी फ़िलहाल अटॉर्नी जनरल, जो भारत के अटॉर्नी जनरल है, वो है के वेणुगोपाल। तो जो अटॉर्नी जनरल होता है उसके कार्य क्या होते हैं और हमारे संविधान के किस भाग में, किस अनुच्छेद के तहत उनका उल्लेख किया हुआ है, वो आपसे बता देते हैं। देखिए, पहले जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि अटॉर्नी जनरल जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट का मीन्स होता है संवैधानिक पद, यानी ऐसा पद जिसका उल्लेख हमारे संविधान में दे रखा है। तो भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 76 में भारत का महान्यायवादी होगा, इसका उल्लेख दे रखा है। अगर हम बात करें भारत के महान्यायवादी को नियुक्त कौन करता है तथा इसकी नियुक्ति जो होती है कितने समय के लिए होती है, तो भारत का महान्यायवादी जो होता है उसकी नियुक्ति जो होती है वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि राष्ट्रपति के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही किए जाते हैं। तो इनडायरेक्टली आप ये जान सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि जो भारत का जो महान्यायवादी होता है वह भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, लेकिन मंत्रिपरिषद की सिफारिशों पर किया जाता है। अब आप समझ गए होंगे कि अगर भारत का महान्यायवादी मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर नियुक्त किया जाता है, अर्थात उसका जो कार्यकाल होता है वह भी 5 साल के लिए ही होगा, क्योंकि अमूमन ऐसा होता है कि 5 साल बाद जब सरकार हट जाती है तो वो नए महान्यायवादी को नियुक्त करती हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि भारत का जो महान्यायवादी होता है उसका कार्यकाल 5 वर्षों के लिए होता है। हालांकि 5 वर्षों के लिए उसका कार्यकाल होगा, ऐसा हमारे संविधान में उल्लेख नहीं है, लेकिन जनरली ये ऐसा माना गया है कि चूँकि मंत्रिपरिषद की सिफारिशों पर उसकी नियुक्ति की जाती है, तो जब मंत्रिपरिषद भंग हो जाएगी और नई मंत्रिपरिषद बनेगी तो नए महान्यायवादी को नियुक्त किया जाएगा। तो भारत के संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 76 में भारत का एक महान्यायवादी होगा, ऐसा उल्लेख कर रखा है, जिसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सिफारिशों पर की जाएगी तथा जिसका कार्यकाल 5 वर्षों के लिए रहेगा। तो ये सब आप समझ गए हैं। अब आगे अगर हम बात करें कि भारत के जो महान्यायवादी होते हैं इनका कार्य क्या होता है, तो देखिए, इनका पहला जो कार्य होता है, पहला इनका कार्य रहता है कि भारत सरकार के पक्ष में ये केस लड़ते हैं। यानी अगर कोई व्यक्ति भारत सरकार के खिलाफ केस करता है या केस करने की कोशिश करता है, तो उस समय भारत सरकार का जो बचाव करेगा तो वो करेगा भारत के महान्यायवादी। ये हो गया पहला काम। दूसरा, जैसा कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 143 में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 143 में दे रखा है कि हमारे जो माननीय राष्ट्रपति होते हैं वो उच्चतम न्यायालय से संवैधानिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं। तो इस उपबंध में भी राष्ट्रपति सीधे प्रत्यक्ष रूप से सहायता प्राप्त नहीं करते, बल्कि मध्यस्थ यानी महान्यायवादी के जरिए सुप्रीम कोर्ट से वो सहायता लेते हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट से सहायता लेकर या किसी सुझाव को लेकर राष्ट्रपति तक पहुंचाना, ये दूसरा महत्वपूर्ण कार्य होता है महान्यायवादी का। तो ये 2 महत्वपूर्ण कार्य होते हैं हमारे महान्यायवादी के। धन्यवाद।